English is an international language and it is used in each and every country. So that is why I speak in English wherever I go, wherever English is necessary. मैं सवेरे 1 किलो बादाम छानता हूँ सवेरे उठ के, फिर 160 डंड पेलता हूँ, फिर उपरांत भोग लग जाता है तो 25-50 रोटी पा जाता हूँ दबा के हनुमान जी का नाम लेके। और शाही स्नान और शाही जुलूस और जो भी होता है वो सब एक गुरु परंपरा के अंतर्गत ही होता है, कोई परंपरा विरुद्ध कोई नहीं हो रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख राम न आई। तो एक जन्म में कोई साधु नहीं बनता, और इस जन्म में तो आपके इस सदी में तो 21वीं सदी में बहुत कम साधु बन रहे हैं कि कोई आपापंथी मनमुखी फिरे टोल की टोल, रामानंदी गाड़ी में 12 गाड़ी पोल। तो ऐसा कोई आपापंथी मनमुखी काम नहीं है, ये वंदे गुरु परंपरा है। इस समय तो एक हिटलर बाबा आए हुए हैं, वो भी बड़ा वाला मोबाइल रखे हैं, सैमसंग वाला फोल्डिंग वाला, और एक हमारे रामदास जी हैं वो भी फोल्डिंग वाला मोबाइल रखे हैं। तो टेक्नोलॉजी से लेस सब महात्मा इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये चश्मा मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये दुनिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, उस उल्टा सीधा को साधु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। इसी कारण से मैं चश्मा लगाए रहता हूँ ताकि उस दृष्टि को कौन से बच जावे साधु। नमस्कार, हम उपस्थित हैं धर्मनगरी हरिद्वार में। यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और पूरे देश से तपस्वी महात्मा संत यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमें यहाँ पे एक तपस्वी संत मिले जिनका नाम गूगल बाबा है, और वो विश्व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं जो नासिक से पधारे हैं। संत जी से हमें मिलना हुआ हमारा, और उनसे हमने बहुत सी विषयों के बारे में चर्चा करी। तो आज हम जानेंगे उनसे कि उनका जीवन परिचय क्या है और वो कहाँ से आए हैं। जय श्री राम। मेरा स्थान ऐसे तो नासिक में है और अयोध्या में है, और गुरु महाराज का दिया हुआ, सब संत समाज का दिया हुआ छोटा सा नाम है महेश दास खाकी। गूगल बाबा तो मुझे प्रेम से कहते हैं। और इस हरिद्वार महाकुंभ मेला में आनंद लेने हजारों साधु विदेशों से आ रहे हैं। देश भर से भी जितने साधु आ सकते हैं वो सब आ रहे हैं, क्योंकि ये हरिद्वार महाकुंभ मेला है। ये 12 बरस बाद ही लगता है। तो इसमें जो शाही स्नान की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को पालन करने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है ये वंदे गुरु परंपरा। एक गुरु परंपरा के अंतर्गत हम सब साधु आते हैं, और शाही स्नान और शाही जुलूस और जो भी होता है वो सब एक गुरु परंपरा के अंतर्गत ही होता है, कोई परंपरा विरुद्ध कोई नहीं हो रहा है। एवं इस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए यहाँ साधु अपना अपना भजन पूजन कर रहे हैं। चारों जगह आप देख सकते हैं, चारों तरफ सब साधु ही साधु अपना अपना आसन लगाए, अपना अपना एक एक कमरा बनवाए हैं, एक एक तंबू लगाए हैं, या एक एक झोपड़ी लगा के अपना अपना भजन कर रहे हैं। आप सबके भी यहाँ जूस का और चाय, जो ये हमारे कैंप के अंदर नित्य भर ये दिन भर जूस, ये मौसम्बी और ये अनानास का जूस दिन भर यहाँ चल रहा है। दिन भर पब्लिक पी के जा रही है, और साधु महात्मा भी आ रहे हैं, कई दर्शनी। इस समय हमारे हिटलर बाबा आए हुए हैं, ट्रंप बाबा आए हुए हैं, मैं गूगल बाबा हूँ, कंप्यूटर बाबा भी एक आए हुए हैं। तो महान जो हस्तियाँ हैं वो भी विश्व भर की वो भी आई हुई हैं, और एक दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। ये एक इनक्रेडिबल कुंभ मेला हो रहा है। महाराज जी, जो आपका विश्व अखाड़ा है तो इसकी क्या परंपराएं और क्या क्या महत्व है? ये एक गुरु परंपरा के अंतर्गत है। इस विश्व अखाड़ा परिषद के अंदर जितने भी मूर्ति हैं, जितने भी मेंबर हैं, सब गुरु परंपरा मूर्ति हैं, सब गुरु के शिष्य हैं एवं किसी न किसी संप्रदाय से हैं। और सभी 13 अखाड़ों से मिल करके एक एक मूर्ति लेकर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था उस समय, जो कि भारत सरकार नीति आयोग द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। नासिक से चैरिटी कमिश्नर नासिक से रजिस्टर्ड है। एवं ये गुरु परंपरा जो चली आ रही है ये वर्षों हजारों साल पहले की चली आ रही है। ये कोई नई परंपरा नहीं है कि कोई आपापंथी मनमुखी फिरे टोल की टोल, रामानंदी गाड़ी में 12 गाड़ी पोल। तो ऐसा कोई आपापंथी मनमुखी काम नहीं है, ये वंदे गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है, और उसमें भी ये विश्व अखाड़ा परिषद ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस महात्माओं को रखता है। एक से एक टेक्नोलॉजी वाले महात्मा हमारे पास हैं, एक से एक यहाँ मोबाइल चलाने वाले महात्मा आए हैं, एक से एक लैपटॉप चलाने वाले महात्मा आए हैं। इस कुंभ मेला में आपको सभी का दर्शन करवाऊंगा मैं समय समय पे। इस समय तो एक हिटलर बाबा आए हुए हैं, वो भी बड़ा वाला मोबाइल रखे हैं, सैमसंग वाला फोल्डिंग वाला, और एक हमारे रामदास जी हैं वो भी फोल्डिंग वाला मोबाइल रखे हैं। तो टेक्नोलॉजी से लेस सब महात्मा इसके अंदर जुड़े हुए हैं।
और महाराज जी, जो आप ये गदा रखते हैं, ये किस लिए रखते हैं? ये दरअसल ये हाथ में जान बनी रहती है इससे। वास्तविक बात तो ये है कि हम सब जितने भी हम सब अखाड़े वैष्णवों के अखाड़े हैं, तो हम सब हनुमान जी के उपासक हैं। इसीलिए मैं लाले लाल कपड़ा पहनता हूँ अधिकतर, और हम हनुमान जी का पहलवानी करते हैं। हनुमान जी को पहलवान सब, हनुमान जी की जितनी सेना थी वानर थे, सब पहलवान थे। हम सब पहलवानी करने वाले साधु हैं, नागा साधु। हम सब इसीलिए ये सब गदा वदा रखते हैं, ताकि दिन भर हाथ में अपना कुछ नहीं हो तो कम से कम हाथ में 100 बार घुमाए फिराए, उतने में ही हाथ में जान बनी रहती है। महाराज जी, आपने बताया कि हम लाल वस्त्र ही पहनते हैं, इसके अलावा कोई सफ़ेद वस्त्र या फिर? ना, ऐसी बात नहीं है, परंतु अधिकतर हनुमान जी को पसंद लाल है, इसी कारण से मैं ज़्यादातर लाल ही पहनता हूँ। कभी कोई महात्मा ला के दे देवे कोई सफ़ेद पीला, तो वो भी धारण कर लेता हूँ, क्योंकि वस्त्र है, किसी को मना नहीं किया जाता। तो ऐसे बहुत भगत जगत है जो भारत भर में बहुत साधु हैं जो मुझे ला देते हैं और मैं पहन लेता हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे किसी भी किस्म की, परंतु मैं लाल ही पहनना पसंद करता हूँ। भोजन में क्या खाते हैं महाराज जी आप? भोजन प्रसादी में तो महाप्रसाद, बैकुंठी, सागराम और रोटी राम पाते हैं। जो हनुमान जी को भोग लगता है नित्य, वही हम भोग का प्रसाद पाते हैं। और महाराज जी, जो आपने ये जटाएं रख रखी हैं, इसका क्या महत्व है? ये जटाएं बहुत बचपन से, जब हम बाबा जी बने थे तभी से हम बढ़ा रहे हैं। अभी तो 2-3 बार बीच में भद्र भी हुए हैं, क्योंकि हमारे काका गुरु का शरीर पूरा हो गया था, उस समय भद्र हुए। 2-3 बार ऐसे ही भद्र हुए हैं, और अब आजकल तो अब भद्र ही रहने का समय हो चुका है, इसीलिए मैं भद्र ही रहता हूँ। महाराज जी, आप 160 दंड लगाते हैं, तो सर आपको दर्द नहीं होता शरीर में या थकान महसूस नहीं होती? ऐसा है कि गंग भंग 2 बहन है, रदा रहे सदा शिव के संग। तो जैसे डंड मार के मैं जाता हूँ, अपना पसीना सुखा के गंगा जी में डुबकी लगाता हूँ, आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है। और जो कुछ बची होती है तो हमारे ये बाबा जी हैं, आप सामने दर्शन कर सकते हैं। ये बाबा जी सवेरे आके भिजिया पिला देते हैं मेरे को 1 गिलास। तूफानी बाबा इनका नाम है, और ये तूफानी बाबा सवेरे आकर के 1 गिलास बढ़िया भिजिया छना देते हैं। सब दर्द नाम की चीज़ मेरे शरीर में 1 इंच नहीं रहती है। कहीं 1 इंच में जाके बैठ गई हो, कहीं बाल में जाके बैठ गया हो दर्द, बाल के अंदर भी दर्द नहीं होता है मेरे को। तो शरीर की आप क्या बात कर रहे हैं? महाराज जी, यहाँ हमने सब जगह देखा कि नागा साधु भी हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं, ज़्यादातर संत लोग सफ़ेद वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन आपका अलग ही वस्त्र हैं, आपके अलग वस्त्र हैं, और ये आप मॉडल बाबा के तरह आप रहते हैं। ऐसा है देवता कि ये सब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। मैं लाल वस्तु पहनता हूँ, लाल वस्त्र पहनता हूँ। अब ये तो हमारा चेला एक कोई लाख दे दिया है तो हम पहन रहा हूँ, उसी तरह कोई और चेला लाख दे देगा, आपो लाख दे दोगे तो हम आपो का जैकेट पहन। जो आधुनिक बाबा हैं वो कैसे रहते हैं, वो मॉडल बाबा हैं वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि विज्ञान जो है सब ऋषि मुनियों का देन है। कोई विज्ञान जो था कोई भारत देश के बाहर से नहीं आया है, कि जो आजकल नासा वाले और ये दूसरे एक्सपेस कंपनी जो है चाइना की, उसका या नासा वाला, ये कोई भी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएगा जितना हमारे ऋषि मुनि थे। आप हनुमान चालीसा उठा के देख लो, उसमें भी आपको सूर्य की दूरी बता दी गई थी उसी ज़माने में। तो किस ज़माने में आप ये प्रश्न जो कर रहे हैं वो एक लीगल प्रश्न नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि एक महात्माओं के जितना विज्ञान है सब महात्माओं ने प्रदान किया। आप देखिए जितने ऋषि मुनि भविष्य में हुए, पूर्व काल में हुए हैं, ग्रंथों में बताया जाता है, पुराणों में बताया जाता है कि ये फलाना ऋषि हुए, फलाना मुनि हुए। तो वो अपना अपना कार्य करके चले गए धरती पे, अपना अपना जो उनका ज्ञान था उन्होंने बांट दिया। अब जो लेने वाला है वो गंगा धारा बह रही है आज भी। आज गुरुकुल बंद हो गए हैं, आजकल सब क्रिश्चियन और मुस्लिम स्कूल खुल गए हैं, तो वो विद्याएं सब लुप्त होती जा रही हैं। सब योग भी जो है लुप्त होते जा रहा है। आजकल सब माया और काया की दुनिया है, सब योग और गुप्त होता जा रहा है। उसका एक कन्वर्ट हो गया है कि वो एक आधुनिकता में बदल गया है। जो संतों का विज्ञान था, जो रिसर्च था, वो अब आधुनिकता में आ गई है। आधुनिकता में आ नहीं सकता है, परंतु जो टेक्नोलॉजी जो आगे आ रही है वो बहुत अच्छी बात है कि आगे आवे, परंतु वो ऋषि मुनि महात्माओं से आगे नहीं आ सकती कोई भी टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या से ये सब
आप सबको प्राप्त हो रहा है। विश्व के कल्याण के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने इसको बुलाया है और बुला करके इस धरती पे सबको एक एक मार्ग बताया है। अब अपने अपने मार्ग पे सभी मूर्ति चलें और सुरक्षित अपने अपने घाटों पे पहुँचे, उस पार पहुँचे। महाराज जी, जो यहाँ पे आते हैं, आपने बताया कि मौसमी और उसका जूस पिलवाते हैं जी। तो जितने भी संत आते हैं और लोग आते हैं उन सबको ही आप ये सेवा देते हैं? ऐसा है राम जी कि ये सेवा सभी जीव जंतु जितने चराचर जो धरती पे घूमने वाले हैं सभी के लिए यहाँ जूस पिलाया जा रहा है और सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हरिद्वार महाकुंभ की नगरी में इतनी गर्मी में आदमी की हालत ख़राब हो जा रही है, यही देखते हुए जूसर की मशीन लगाई गई है ताकि यहाँ आवे, अपने आप को व्यक्ति शीतल करे, ठंडा करे। दिन सवेरे सबसे प्रथम तो यहाँ हनुमान जी का बादाम, आधा किलो बादाम नित्य भोग लगता है हनुमान जी को घोट करके। उसके बाद दिन भर यहाँ जूस चलना लगता है। जो सवेरे हनुमान जी के टाइम पे आ जाएगा आरती पूजा में, उसको बादाम मिलेगा, बाकी जूस पीते रहो दिन भर। के पूछ रहा है? महाराज जी, जो आपका नाम है इंटरनेशनल गूगल बाबा, ये कैसे पड़ा महाराज जी? ऐसा है कि मैं बहुत पहले से साधु हूँ और मेरे गुरु महाराज के पास रहता था और आरती पूजा सेवा सब करता था ठाकुर जी की। और हमारे गुरुदेव ने एक मोबाइल ला के दिया था पहले, तो उसमें तो उस समय तो वो पहले नोकिया वाला मोबाइल चला था, उसमें कुछ गूगल तो था नहीं। धीरे धीरे जैसे मोबाइल का तरक्की होने लगा, 10-15 सालों में अंदर बढ़ने लगा, एंड्रॉयड सेट आने लगे तो उसमें गूगल आने लगा। और मैं महात्माओं को जोड़ के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर है, उमंग है, एम आधार है, तो ये भारत सरकार की सूचना और विज्ञान मंत्रालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने महात्माओं का कम से कम 2-3 हज़ार महात्माओं का ये डिजिटल इंडिया से मैंने जोड़ दिया महात्माओं को। तो एक दिन मेरे गुरुजी मेरे को जो है बैठे बैठे देख रहे हैं कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, दिन भर बोले गूगल में घुसे रहता है, गूगल का ही बाबा है। तो गुरुजी का ही दिया हुआ नाम है ये गूगल बाबा। तो उसी दिन से मैं गूगल बाबा के नाम से विख्यात हो गया हूँ। गुरुजी ने आपका नामकरण गूगल बाबा के रूप में किया। तो आप और क्या टेक्नोलॉजी के बारे में और बताएंगे? टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेक्नोलॉजी कोई विदेश में नहीं पैदा हुई है। टेक्नोलॉजी हमारे भारत भर में, भारत ही के अंदर है। सबसे पहले सबसे प्रथम टेक्नोलॉजी हमारे भारत के अंदर है। आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, कोई भी पुराण उठा के देखिए, महाभारत युद्ध देखिए, रामायण काल में वो पुष्पक विमान देखिए। ऐसी टेक्नोलॉजी आज एयरप्लेन और जेट बन रहे हैं। पहले पुष्पक विमान बना के उड़ाते थे हमारे ऋषि मुनि महात्मा। तो ये दैविक शक्ति है, ये सब दैविक। माँ सरस्वती इन विद्या की देवी हैं। माँ सरस्वती की जब कृपा होती है तो ऑटोमेटिक, आप तो छोटे मोटे बम की बात कर रहे हो, यहाँ परमाणु बम बनाया जा सकता है रातों रात। कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी है टेक्नोलॉजी का। परंतु आप वही रास्ता पूछिए जिस गांव को आपको जाना है, उस गांव का रास्ता ना पूछिए जिस गांव को आपको नहीं जाना है। बात ऐसी है। क्या महाराज जी, आप शौक क्या क्या रखते हैं? मैं सवेरे 1 किलो बादाम छानता हूँ सवेरे उठ के, फिर 160 दंड पेलता हूँ। उसके बाद आधा 1 घंटा रेस्ट करके फिर जो है अपना बाल भोग कुछ छानता हूँ, फिर चाय काफ़ी कुछ पीता हूँ, फिर उसके बाद सब साधुओं का दर्शन करता हूँ। फिर उपरांत भोग लग जाता है तो 25-50 रोटी पा जाता हूँ दबा के हनुमान जी का नाम लेके। फिर संध्या को उठता हूँ 4 बजे, फिर चाय पानी, चाय राम, और जो है चाय की सीताराम होती है तो हम चाय पी जाता हूँ। और फिर जो है फिर संध्या को वही गंगा जी में स्नान होता है, फिर संध्या हो जाती है, फिर रात को बिहारू होता है, बिहारू का सीताराम होता है, बिहारू किया जाता है। ये बिहारू क्या होता है महाराज जी? ये बिहारू प्रसाद को कहा जाता है। ये बिहारू का जो रात में जो प्रसाद बनता है, भोग हनुमान जी को लगता है, रात को दूध का भोग लगता है हनुमान जी को। ये रात को जो दूध का भोग लगता है उसी का साथ कुछ अगर और भी भोग लग जाता है तो उसको बिहारू कहा जाता है। महाराज जी, जो आप ये चश्मा लगाते हैं तो ये कब से लगा रहे हैं? बचपन से ही लगा रहे हैं कि ये बाद में आपको शौक पड़ा? ऐसा है देवता कि ये चश्मा मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये दुनिया में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। उस उल्टा सीधा को साधु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, इसी कारण से मैं चश्मा लगाए रहता हूँ ताकि उस दृष्टि को कोण से बच जावे साधु। अपना चश्मा लगाए हैं, अपना आनंद में है, समझो आगे अपने को दिख ही नहीं रहा है आगे क्या हो रहा है, क्या लेना देना। आगे कोई गलत कर्म भी कर रहा होगा तो अपना, वो एक आपके मोहनदास करमचंद गांधी बोल गए थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो मैं बुरा नहीं देख रहा हूँ चश्मा लगा के, यही आप समझ लीजिए।
और दूसरी बात, कुछ सूर्य से हमारी आँख का रक्षा भी हो जाता है। सूर्य की किरणों से जो जी, सूर्य नारायण भगवान जो हैं उनकी किरणें बहुत तेज़ होती हैं, तो उन तेज़ किरणों से बचने के लिए मैं आँख के ऊपर ये हमारा पेरिस से आया हुआ चश्मा है और हमारा चेला भेजा है, और ये इसको हम लगाता हूँ। कहाँ से आए महाराज जी? पेरिस से आया। विदेश भी जाते हैं महाराज जी आप? विदेश ऐसा है कि हम बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के विदेश जाके आ चुका हूँ, चीन तक जाके आ चुका हूँ। अब जो है, अब ये लॉकडाउन का स्थिति बन रहा है, तो अब जो है, अब लग रहा है कि हमको पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है भारतीय हम सब नागरिकों को ये दूसरे देशों की सरकार अब आधार कार्ड और कौन कौन कार्ड मांग रही है। नहीं तो हम तो उस समय जग गया हूँ कि कैलाश तक के अंदर घुस गया था मैं, चीन के बॉर्डर में, बिना पासपोर्ट के बिना वीज़ा के। मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं नागा बाबा हूँ, गूगल बाबा। चीन के ऊपर मैं चढ़ गया था, कैलाश के अंदर घुस रहा था। वो मिलिट्री वाले पूछे तो मैं 2 मिनट के लिए मैं नेपाली बाबा बन गया। मैं बोला मैं हमें नेपाली हो ऊंचा हुजूर, बस उतने में वो समझा कि ये नेपाली बाबा है और मुझे जाने दिया। अच्छा। तो हम 3 देशों तो मैं घूम के ही आया हूँ, और हनुमान जी ले जाएंगे। चीन में जाके कैसे प्रवेश किया महाराज जी आप? चीन में वो बॉर्डर जो दामोदर कुंड का जो है, वो दामोदर कुंड का हिस्सा चीन में पड़ता है एक्चुअली। तो वो एक तीर्थ स्थल है, वहाँ मैं जाता हूँ, प्रत्येक वर्ष जाता हूँ। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है, आप भी चलिए, आपको भी दर्शन करवाता हूँ। दामोदर कुंड जहाँ शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। ये महाराज जी आप विदेश जाते हैं तो वहाँ अंग्रेजी में बात करनी होती होगी, तो क्या आप अंग्रेजी में ही बता सकते हैं? हाँ, अंग्रेजी कोई एक वो नहीं है, अंग्रेजी की एक्चुअली इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री। So that is why I speak in English wherever I go, wherever English is necessary. महाराज जी नागा बाबा बनते ये क्यों बनते हैं? ये सनातन देश की, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, हमारे साधु संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, गौ मैया की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए नागा बनाए जाते हैं, जिनको 52 अस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर तलवार, फटा, भल्ली, लाठा, सब जितना अस्त्र होता है 52 किस्म का अस्त्र चलाता है, वही नागा होता है। नागा बनने से पहले महाराज जी किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है और क्या क्या परंपराएं होती हैं? सर्वप्रथम तो उसको बालकाली साधु होना चाहिए। बीवी बच्चे वाला हो गया तो फिर वो कोई काम का रह नहीं गया, क्योंकि उसको बीवी बच्चे का मोह सताएगा, उसको बीवी याद आएगी और बच्चा याद आएगा। तो इसीलिए सबसे प्रथम तो उसको बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, और दूसरी बात एक अपने गुरुमुखी होना चाहिए। उसके बाद अखाड़े में आके यहाँ भर्ती किया जाता है। प्राचीन पद्धति यही थी कि पहले जो है त्यागियों का चेला बनाया जाता था, बाद में नागा उनको नागा बनाते थे, नागापनी होती थी। अब आज के ज़माने में अब बहुत कम है, भगत जगत भी बहुत कम ही रह गए हैं, कोई दानी धर्मी सेठ भी बहुत कम ही रह गए हैं जो अपने बच्चे को लाके चढ़ावे साधु को। सब माई बाप यही चाह रहा है कि हमार बच्चा इंजीनियर बन जावे, हमार बच्चा जो है अधिकारी बन जावे ज़िले का, हमार बच्चा कोनो डॉक्टर बन जावे अमेरिका का। कोई चाह रहा है कि हमार बच्चा जो है अमेरिका में एरोप्लेन उड़ावे, हेलीकॉप्टर उड़ावे। आखिर मजदूरी कराना चाह रहे हैं सब माँ बाप, ये नहीं चाह रहा है कि कोई महाराजा बने। साधु मीन्स महाराजा। You may be only king, we are holy king. You are right, we are all right. आप एक राजा ही हो सकते हो, हम महाराजा हैं। आप भले आप डीएम हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, एसपी हो जाओ, कुछ हो जाओ, अधिकारी हो जाओ, प्लेन चला लो, लेकिन आप किसी न किसी के कर्मचारी हैं, और हम साक्षात रघुनाथ जी के, राम जी के कर्मचारी हैं। हम जो पूरे विश्व के मालिक हैं, हम उनके कर्मचारी हैं। साधु मीन्स वो होता है। महाराज जी नई जो जनरेशन आ रही है वो महात्मा नहीं बनने, साधु नहीं बनने, तो ऐसे तो साधुओं की परंपरा खत्म हो जाएगी। ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय मुख राम न आई। तो एक जन्म में कोई साधु नहीं बनता, और इस जन्म में तो आपके इस सदी में तो 21वीं सदी में बहुत कम है साधु बन रहे हैं। अब वो तो जिसके भाग्य में होगा, जिसका संस्कार होगा, वो वही साधु बनता है। ऐसे कोई किसी को साधु बना नहीं सकता, अपने हृदय से, अपने आत्मा से साधु बनता है। वो भी पिछले जन्म में अगर साधु होगा तभी इसी जन्म में साधु बनेगा वो। जो लोग देखने को आते हैं बार बार साधुओं को, अगर समाज ही साधु नहीं निकलेंगे समाज में से, तो फिर किसको देखेंगे? क्या कैसे परंपरा? ऐसा है, इसके लिए जितने भारत देश में या विदेश में जितने अपने सनातन धर्म के माता पिता हैं,
उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृपया 2-4 बालक एक्स्ट्रा पैदा करें। 4 पैदा करो तो उसके साथ 2 फ्री में और पैदा करो, ताकि 2 साधुओं को, 1 आध साधु को भी लाके धुने उन्हें पे चढ़ावें, तब जाके साधु का भी पीढ़ी चलेगा। साधु कोई बीवी बच्चे वाला तो होता नहीं है कि बीवी ला करके पैदा कर लिया है। साधु तो चेला बनाता है। अब आप सब माई धाई हो, आप ही सब ला के बालक नहीं चढ़ाओगी तो हम बाबा जी बनाएंगे कैसे? अब पहले किसी ज़माने में डर लगता था, गांव देहात में बताते थे कि बाबा जी आ गए, बच्चे को ले जाएंगे, साधु बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। कोई माँ बाप अपने बालक को जो है बचपन में ला के चढ़ा देता है बाबा जी के पास, तो वो रहते रहते त्यागी तपस्वी होता है। आपने वो आपके इसी ज़माने की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वो आपने कभी कार्टून देखा है मोगली वाला? मोगली जी महाराज। तो वो मोगली वाले कार्टून में देखो, उसका माँ बाप ले जाकर जंगल में छोड़ देता है बच्चे को, तब वो देखो कैसे बंदरों के बीच में, भालुओं के बीच में बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। उसको सब फिर मानते हैं कि नहीं मानते? सब जानवर उसको मानते हैं। उसी तरह जानवरों की बात भी वो सीख लेता है। तो उसी तरह जब बालकाली से वो साधु के बीच में रहने लगेगा, तब जाके साधु का संस्कार उसमें आएगा। नहीं तो वही जो है वही गृहस्थी में रहेगा, वही चड्डी देखेगा, वही पैजामा देखेगा, कभी पटलून, कभी पैजामा, कभी मई, कभी जून, यही काम करता रहेगा वो ज़िंदगी भर। उससे और कुछ होने वाला है नहीं। न सीताराम कर पाएगा, न राधे श्याम कर पाएगा। और आगे चल के सनातन की परंपरा भी ख़त्म हो जाएगी जो साधुओं की है। सनातन की परंपरा को तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता, वो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने वाले हैं। सनातन की परंपरा को ख़त्म करने वाला कोई पैदा थोड़ी हो गया है। ये तो अपने सनातन धर्म के भगत भक्तानियों के पास दम कम हो गया है। आज एक मियाँ 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है। अब हमारे सनातन में 3 ही पैदा करके बोल रहे हैं, एक को इंजीनियर बनाओ, एक को डॉक्टर बनाओ और एक को हवाई जहाज उड़वाओ। कोई ये नहीं बोल रहा है, कोई मेरे को ऐसी माई नहीं मिल रही है, कोई ऐसा बाप नहीं मिल रहा है जो कहे कि हमारे बच्चे को कोई साधु बनावे। ऐसा कोई माई बाप हो तो वो धन्य का, उसको बहुत बहुत धन्यवाद हो, उसको बहुत बहुत साधुवाद हो। सब माई तो सोच रहे कि हमारा बच्चा, हमार बहू लाए, हमको भी बच्चा पैदा करके दे, हमको भी नोट ला के दे। तो ये सब दुनिया का माया है, ये यहीं रह जाएगा। ये सब भगत जगत सावधान होकर सुन ले एक बार। 2-4 बालक एक्स्ट्रा पैदा करे ताकि आप सब साधुओं को देवे 1 आध बालक। नहीं तो जिस देश में ग से गंगा पढ़ाना चाहिए, उस देश में ग से गधा पढ़ाया जा रहा है। अब उसके आगे अब अभी और भी विनाश होगा। अभी ग से गंगा पढ़ाना चाहिए, ग से गधा पढ़ाया जा रहा है। आप खोल के देखें पुस्तक, ग से गधा लिखा होगा, ग से गंगा नहीं लिखी होगी, क्योंकि इसलिए इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्री का यहाँ विज्ञान घुस चुका है भारत देश के अंदर, और ये बहुत हानिकारक विज्ञान है।